हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले आप सभी दर्शकों को पूरे न्यूज झारखंड परिवार की ओर से बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मां सरस्वती आपके जीवन में ज्ञान, कला और बुद्धि का प्रकाश भरे, आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, यही न्यूज झारखंड परिवार आप लोगों के लिए कामना करता है। तो इधर हो चला है समय खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। बड़ी कामयाबी, झारखंड में 1 करोड़ के इनामी समेत 15 नक्सली ढेर। सारंडा जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान एनकाउंटर, पुलिस, कोबरा बटालियन और सेंट्रल फोर्स शामिल। झारखंड में मुठभेड़ में 1 करोड़ के इनामी नक्सली अनलदार समेत 15 नक्सली ढेर हुए हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में गुरुवार सुबह से सुरक्षा बलों और भाकपा माओवादियों नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। आसपास का इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। जानकारी के मुताबिक झारखंड पुलिस, कोबरा और सेंट्रल पुलिस फोर्स के जवानों की सर्चिंग के दौरान माओवादियों के शीर्ष नेता अनलदा उर्फ पतिराम मांझी के दस्ते के साथ मुठभेड़ हुई। उसके दस्ते में 14 से अधिक नक्सली हैं। पुलिस मुख्यालय के अनुसार मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने अनलदा समेत 15 नक्सलियों को मार गिराया है। सर्च अभियान के दौरान 15 डेड बॉडी के साथ भारी मात्रा में हथियार एवं दैनिक उपयोग के सामान बरामद किए गए हैं। आईजी सीआरपीएफ साकेत कुमार ने बताया है कि मारे गए 15 नक्सलियों में से 11 की पहचान हो चुकी है। अनल उर्फ पतिराम मांझी पर झारखंड सरकार ने 1 करोड़, ओडिशा सरकार ने 1 करोड़ 20 लाख और एनआईए ने 15 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। इसके अलावा अनमोल उर्फ सुशांत पर 25 लाख रुपए, अमित मुंडा पर 15 लाख रुपए, पिंटू लोहरा पर 5 लाख रुपए, वही लालजीत उर्फ लालू पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इसके साथ ही मरने वालों में राजेश मुंडा, बुलबुल अल्दा, बबीता, पूर्णिमा, सूरज मुनि और जूंगा शामिल हैं। झारखंड निकाय चुनाव की घोषणा कभी भी, आयोग ने दिए निर्देश। निर्वाची पदाधिकारी पूरी तरह से रहें तैयार। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी निर्वाची पदाधिकारियों तथा सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी निर्वाची पदाधिकारियों एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में कहा गया है कि निकाय चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, इसलिए सभी निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव की पूरी तैयारी होनी चाहिए। पदाधिकारियों को नामांकन प्रक्रिया से लेकर मतगणना की प्रक्रियाओं को लेकर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इन सभी प्रक्रियाओं में आयोग के दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने को कहा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान 16 जनवरी को आयोग की बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की भी जानकारी दी गई है। 27 जनवरी को देश भर में बैंक हड़ताल, 8 लाख कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे। गुरुवार को रांची के बरियातू में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के प्रतिनिधियों प्रकाश उरांव, शशिकांत भारती, दिनेश कुमार, कुणाल कुमार, एमएल सिंह और दिनेश कुमार शर्मा ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान प्रतिनिधियों ने कहा कि भारत सरकार से बैंक कर्मी बैंकों में 5 दिवसीय वर्किंग डे की मांग कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार पूरा नहीं कर रही है और मांग को लगातार टाल मटोल कर रही है। केंद्र सरकार की वादा खिलाफी के कारण 27 जनवरी 2026 को देश भर में आंदोलन किया जाएगा। अखिल भारतीय बैंक हड़ताल की जाएगी। इसमें सार्वजनिक, निजी, विदेशी, ग्रामीण और सहकारी बैंकों के लगभग 8 लाख कर्मचारी और अधिकारी शामिल होंगे। हड़ताल के कारण चेक क्लियरेंस रुक जाएगी। लोन और कैश ट्रांजैक्शन जैसी सेवाएं बाधित होंगी। गिरिडीह में सड़क हादसा, बाइक सवार युवक की मौत। 6 माह पहले हुई थी शादी, पत्नी को मायके छोड़ लौट रहा था घर, बिजली के खंभे से टकराई बाइक। गिरिडीह में गुरुवार की शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसा बेंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत खंडोली मोड़ के पास मधवाडीह में हुआ। घटना बाइक के अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से जा टकराने से हुई। मृतक की पहचान राजेश साव उर्फ टिंकू साव 30 वर्षीय के रूप में हुई है। वह जेरवाडी पंचायत के डाक बंगला पिराहा कट्टा गाँव का निवासी था और डाक बंगला चौक पर किराना दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण करता था। राजेश साव की 6 माह पूर्व ही शादी हुई थी। जानकारी के अनुसार युवक अपनी पत्नी को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जो सीतलपुर स्थित मायके छोड़कर शाम बाइक से लौट रहा था। इस दौरान गिरिडीह महेश मुंडा मुख्य मार्ग पर यह हादसा हुआ। झारखंड के देवघर में ट्रेन और ट्रक की टक्कर,
ट्रक का पिछला हिस्सा टूटा, बाइक स्कूटी भी दबी, रेलवे क्रॉसिंग बंद न होने से हादसा। झारखंड के देवघर में गुरुवार को तेज रफ्तार ट्रेन रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ी ट्रक से टकरा गई। इस घटना के बाद ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, साथ ही एक बाइक और स्कूटी ट्रक के नीचे दब गई। दोनों के परकच्चे उड़ गए। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रेन के आने की सूचना पर रोहिणी नावाडी रेलवे फाटक को बंद किया जा रहा था। इसी दौरान धान से लदा ट्रक रेलवे क्रॉसिंग पर फंस गया। इसी बीच जसीडीह से आसनसोल जा रही गोंडा आसनसोल पैसेंजर ट्रेन आ गई। ट्रेन आता देख ट्रक के ड्राइवर और बाइक स्कूटी सवार लोग भाग गए। आसपास के लोगों ने बताया कि घटना के समय रेलवे फाटक पूरी तरह से बंद नहीं था। इस दौरान धान से लदा ट्रक फाटक पार कर रहा था, तभी तेज रफ्तार पैसेंजर ट्रेन फाटक पर आ गई और ट्रक से टकरा गई। ट्रक कुछ दूरी तक घसीटता चला गया। मौके पर मौजूद मोटरसाइकिल सवार अपनी बाइक छोड़कर भाग निकले, वही ट्रक चालक भी सुरक्षित उतरने में सफल रहा। घटना के समय क्रॉसिंग पर खड़े लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाया। इसमें ट्रक ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है। सरस्वती पूजा को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर, पुलिस केंद्र में हुआ मेगा मॉक ड्रिल। सरस्वती पूजा के दौरान धनबाद जिले में शांति सौहार्द व कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर धनबाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए गुरुवार को पुलिस केंद्र में मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से उपद्रवियों व अराजक तत्वों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। मॉक ड्रिल का नेतृत्व सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने किया। मॉक ड्रिल में डीएसपी विधि व्यवस्था नौशाद आलम, डीएसपी मुख्यालय शंकर कामती, सार्जेंट मेयर अवधेश कुमार सहित कई वरीय पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इसमें यह दर्शाया गया कि पूजा के समय यदि किसी क्षेत्र में हिंसक भीड़, पथराव, आगजनी अथवा कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास होता है तो पुलिस किस तरह रणनीति के तहत स्थिति को नियंत्रित करेगी। दंगाइयों को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए और वाटर कैनन का प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया गया। जवानों को दंगा नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन, आत्मरक्षा तथा सामूहिक कार्रवाई की व्यवहारिक ट्रेनिंग दी गई। अधिकारियों ने कहा है कि बल प्रयोग अंतिम विकल्प होगा, लेकिन कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जामताड़ा में 2 साइबर ठग गिरफ्तार। एसबीआई के ग्राहकों को फर्जी ऐप से केवाईसी के नाम पर करते थे ठगी। जामताड़ा साइबर पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी एसबीआई खाता धारकों को फर्जी ऐप लिंक भेजकर केवाईसी के नाम पर ठगी करते थे। पुलिस ने इनके पास से कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर साइबर अपराध थाना जामताड़ा की टीम ने करमाटांड़ थाना क्षेत्र में छापेमारी की। थाना प्रभारी राजेश मंडल के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने शकलपुर मुख्य मार्ग से करीब 300 मीटर दाहिनी और स्थित बलास झुड़ आम के पेड़ और तालाब के पास से दोनों अभियुक्तों को रंगे हाथ पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उल्फान अंसारी 37 वर्षीय पिता मजलूम मियां ग्राम कुरवा और सूरज मंडल 19 वर्षीय पिता मोहन मंडल ग्राम बगरूडी थाना करमाटांड़ जिला जामताड़ा के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से 6 मोबाइल फोन, 5 सिम कार्ड, 3 एटीएम कार्ड, 2 आधार कार्ड और 1 पैन कार्ड बरामद किया गया है। 11 मार्च से शुरू होगी 1ली से 7वीं की वार्षिक परीक्षाएं। झारखंड के प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 1ली से 7वीं तक की वार्षिक परीक्षा की तिथियां तय कर दी गई है। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद JCERT द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार ये परीक्षाएं 11 मार्च से शुरू होकर 14 मार्च तक संचालित होंगी। परीक्षा प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी, जिसमें पहली पाली सुबह 9:30 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 12:30 से 3 बजे तक होगी। पहली और दूसरी के विद्यार्थियों की केवल मौखिक परीक्षा के स्वरूप को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कक्षा 1ली और दूसरी के विद्यार्थियों की केवल मौखिक परीक्षा ली जाएगी, जबकि तीसरी से 7वीं कक्षा के छात्रों को लिखित परीक्षा देनी होगी। अंक निर्धारण के तहत तीसरी से 5वीं तक के प्रत्येक विषय के लिए 60 अंक तय किए गए हैं। वही 6ठी और 7वीं कक्षा के लिए भी 60 अंक निर्धारित हैं, लेकिन इनमें गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों में 50 अंकों की लिखित परीक्षा और 10 अंकों का प्रोजेक्ट कार्य शामिल होगा। मूल्यांकन प्रक्रिया स्कूल स्तर पर 16 से 20 मार्च के बीच, परीक्षा संपन्न होने के बाद मूल्यांकन प्रक्रिया स्कूल स्तर पर 16 से 20 मार्च के बीच पूरी की जाएगी। परिणाम की घोषणा और रिपोर्ट कार्ड का वितरण 25 मार्च तक अभिभावक संगोष्ठी के माध्यम से अनिवार्य रूप से करने का निर्देश दिया गया है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 100 दिनों में छात्र संघ चुनाव कराने के आश्वासन पर NSUI का आमरण अनशन समाप्त। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में बीते 7 वर्षों से लंबित छात्र संघ चुनाव सहित 21 सूत्री मांगों को लेकर NSUI द्वारा शुरू किया गया आमरण अनशन गुरुवार को समाप्त हो गया।
एनएसयूआई ने सोमवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरुआत की थी, जो लगातार 3 दिनों तक चली। छात्र हितों से जुड़े इस आंदोलन को समाप्त कराने में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री शाह, जिला अध्यक्ष जयप्रकाश भाई पटेल और झारखंड हिंदू धार्मिक न्याय बोर्ड के अध्यक्ष जयशंकर पाठक की अहम भूमिका रही। विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र संगठनों के बीच कई दौरे की वार्ता के बीच अंततः सहमति बनी, जिसके तहत 100 दिनों के भीतर छात्र संघ चुनाव संपन्न कराने का आश्वासन दिया गया। इसके अलावा अन्य मांगों पर भी सकारात्मक पहल करने की बात की गई, जिसके बाद आमरण अनशन समाप्त किया गया। रांची स्थित झामुमो केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शाह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी के केंद्रीय महासचिव शाह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे के समक्ष लोहरदगा जिला के सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। लोहरदगा जिला अध्यक्ष मुजम्मिल अहमद के नेतृत्व में सदस्यता लेने वालों को पार्टी महासचिव विनोद कुमार पांडे ने पार्टी का अंगवस्त्र से स्वागत किया। इस अवसर पर विनोद कुमार पांडे ने सदस्यता लेने वालों को पार्टी की नीति सिद्धांतों से अवगत कराया और संगठन को मजबूत बनाने हेतु मार्गदर्शन किया। पलामू के मोहम्मदगंज स्टेशन पर आज से गरीब रथ एक्सप्रेस का होगा ठहराव, सांसद दिखाएंगे हरी झंडी। रांची नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन का आज से मोहम्मदगंज रेलवे स्टेशन पर ठहराव होगा। इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना के तहत मोहम्मदगंज स्टेशन पर आज शुक्रवार रात 10 बजे आयोजित कार्यक्रम में पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर ठहराव का विधिवत शुभारंभ करेंगे। सांसद ने हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मोहम्मदगंज, हैदरनगर, उटारीच रोड और कांटी प्रखंड की जनता से इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर इसे सफल बनाने की अपील की है। विष्णुदयाल राम ने कहा है कि रांची नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस झारखंड और बिहार के लाखों यात्रियों के लिए जीवन रेखा के समान है। इस ट्रेन से प्रतिदिन छात्र, नौकरी पेशा लोग, व्यापारी, मरीज और आम यात्री बड़ी संख्या में दिल्ली एवं अन्य महानगरों की यात्रा करते हैं। अब मोहम्मदगंज जैसे प्रमुख स्टेशन पर ठहराव शुरू होने से आसपास के प्रखंडों के साथ साथ बिहार सीमा से लगे गांवों के यात्रियों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी। झारखंड में JUVNL का 8,401 ठिकानों पर रेड, 1185 लोगों पर FIR, 1 करोड़ 18 लाख की हुई बिजली चोरी। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड JUVNL ने बिजली चोरी के खिलाफ राज्य भर में 2 दिवसीय छापामारी अभियान चलाया। इस अभियान में एंटी पावर थेफ्ट APT की 119 टीमें शामिल रहीं। अभियान के दौरान राज्य भर में कुल 8,401 ठिकानों पर छापा मारा गया। इस दौरान अनुमानित 17,45,000 यूनिट बिजली चोरी पकड़ी गई, जिसका मूल्य लगभग 1 करोड़ 18 लाख रुपए है। JUVNL ने कार्रवाई करते हुए 1185 उपभोक्ताओं पर FIR दर्ज की है। JUVNL ने सभी बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि अगर किसी को भी बिजली चोरी की जानकारी हो तो पूरा पता और विवरण महाप्रबंधक के मोबाइल नंबर 9431135515 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेजिए। सूचना देने वाले का नाम, मोबाइल नंबर गोपनीय रखा जाएगा। साथ ही निगम प्रबंधक ने आम नागरिकों से छापामारी अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर इसे सफल बनाने की अपील की है। लंदन दौरे पर हेमंत सरकार, यूके ने की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड के प्रयासों की सराहना, मदद की जताई इच्छा। दावोस के बाद झारखंड सरकार का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल लंदन दौरे पर है। इस दौरान झारखंड सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को शिक्षा एवं कौशल विकास पर यूके के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, स्किलिंग संगठनों, अवार्डिंग बॉडीज और अप्रेंटिसशिप पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता झारखंड सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री सुदेव कुमार ने की, जिसमें राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव वंदना डाडल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक का उद्देश्य झारखंड के युवाओं को वैश्विक मानकों के अनुरूप कौशल, व्यावहारिक प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय अवसरों से जोड़ने की रणनीति पर विचार विमर्श करना था। झारखंड सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के अनुसार इस बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री सुदेव कुमार ने कहा है कि यह संवाद उच्च स्पष्ट सोच को मजबूती देता है, जिसमें शिक्षा को रोजगार से, कौशल को अवसर से और स्थानीय प्रतिभा को वैश्विक मंच से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में अबुआ सरकार द्वारा युवा शक्ति के भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण और दूरगामी पहल है। बोकारो पुलिस ने त्योहारों से पहले किया मॉक ड्रिल, सरस्वती पूजा और गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा का दिया मजबूत संदेश। बोकारो पुलिस ने सरस्वती पूजा और गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस केंद्र में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास के माध्यम से पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या उपद्रव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
देवघर में ऑनलाइन सट्टेबाजी के नाम पर ठगी का भांडाफोड़, 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। देवघर पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन सट्टेबाजी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई देवघर एसपी ऋषभ कुमार के निर्देश पर डीएसपी राजा कुमार मित्रा के निर्देशन में हुई। गिरफ्तार अभियुक्तों में संदीप कुमार यादव, राजेश कुमार यादव, सुदेव कुमार व रमेश कुमार शामिल हैं। सभी बिहार के बांका जिले के निवासी हैं। इनके पास से 7 मोबाइल फोन, 11 सिम कार्ड, 2 लैपटॉप बरामद किए गए हैं। झारखंड बनेगा हेल्थ हब, मंत्री इरफान अंसारी की पहल पर मेडिकल सीटें बढ़ेंगी, हाईटेक लैब और हेल्थ कॉटेज को भी हरी झंडी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की सक्रिय पहल से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा मिलने जा रही है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जय प्रताप राव जाधव के साथ हुई अहम बैठक में झारखंड को हेल्थ हब के रूप में विकसित करने से जुड़े कई प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इस बैठक में झारखंड स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार भी मौजूद रहे। बैठक में झारखंड में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना पर सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया कि औषधीय पौधों और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद झारखंड में अब तक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज नहीं था। इसे देखते हुए एक सरकारी और एक निजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया, जिसे केंद्र ने स्वीकार किया। इसके अलावा राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों और रांची सदर अस्पताल में जापानी तकनीक से जो लैस हाईटेक लैब स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि इससे मरीजों को जांच और इलाज के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा और एक ही जगह सटीक जांच व बेहतर उपचार संभव हो सकेगा। बैठक में धनबाद के SNMMCH और जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज सहित अन्य जो संस्थानों में MBBS सीटों को 100 से बढ़ाकर 250 करने और PG सीटों में इजाफे पर भी चर्चा हुई। बिहार के राजगीर में महामना हॉकी गोल्ड कप में सिमडेगा की बेटियों का जलवा, गोल्ड मेडल जीतकर लौटी। बिहार के राजगीर में आयोजित महामना हॉकी गोल्ड कप अंडर 16 प्रतियोगिता में सिमडेगा की बालिका हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया। फाइनल मैच में सिमडेगा की टीम ने गोरखपुर उत्तर प्रदेश को 2-0 से हराया। दोनों गोल राजमुनी कुमारी ने किया। इस जीत के साथ सिमडेगा की बेटियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे देश की बेहतरीन हॉकी टीमों में शामिल हैं। झारखंड में गर्मी की आहट, धीरे धीरे बढ़ रहा तापमान। राज्य भर में गर्मी आहट देने लगी है। राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में तापमान बढ़ने लगा है। हालांकि अभी भी कुछ जिलों में तापमान काफी कम है। इससे संबंधित जिलों में ठंड महसूस की जा रही है। राज्य में गुमला में अभी भी सबसे ठंडा क्षेत्र है। यहाँ गुरुवार को न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वही सबसे गर्म जिले की बात की जाए तो राज्य में चाईबासा और सरायकेला रहा। चाईबासा में अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री पर पहुंच गया है, जबकि सरायकेला में अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री दर्ज किया गया है। राजधानी रांची में गर्मी और ठंड की सामान्य स्थिति है। यहां गुरुवार को अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम में उतार चढ़ाव होने की संभावना है। विभाग ने वसंत पंचमी यानी आज 23 जनवरी के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की है। महिला सशक्तिकरण के लिए देश में मॉडल बना पांडु पंचायत, गणतंत्र दिवस समारोह में मुखिया को किया गया आमंत्रित। आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। अगर जिम्मेदारी मिलती है तो उसे बखूबी निभाने में महिला कभी पीछे नहीं हटती, चाहे बात घर संभालने की हो या फिर पंचायत संभालने की। अपनी कार्यकुशलता से कुछ ऐसा ही कर दिखाया है पलामू जिला के पांडु पंचायत की मुखिया प्रियंका देवी ने। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना पूरे भारत में हो रही है। झारखंड के पलामू जिला के पांडु पंचायत महिला सशक्तिकरण का पूरे देश भर में उदाहरण बना है। पांडु पंचायत का झारखंड के महिला सशक्तिकरण पंचायत के रूप में चयन किया गया। इस पंचायत में 100% लड़कियों के लिए शिक्षा, महिला मनरेगा मजदूर और ODF के लिए रोल मॉडल बना है। पंचायत में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा नहीं होती है, जबकि बाल विवाह के खिलाफ पंचायत रोल मॉडल बना है। मुखिया प्रियंका देवी के नेतृत्व में पांडु पंचायत महिलाओं के लिए सशक्त बना। प्रियंका देवी 2015 में पहली बार पांडु पंचायत की मुखिया बनी।
25 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे मन की बात। कार्यक्रम को भव्य बनाने को लेकर भाजपा कार्यकर्ता तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास कार्यक्रम मन की बात इस महीने 25 जनवरी को होने जा रहा है। इस कार्यक्रम को खास बनाने के लिए प्रदेश भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है। गुरुवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक बैठक हुई जिसमें सभी जिलों के अध्यक्ष और मन की बात कार्यक्रम के संयोजक उपस्थित रहे। पार्टी के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा की मौजूदगी में आयोजित इस बैठक में मन की बात कार्यक्रम को हर बूथ पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात एक मासिक कार्यक्रम है जिसमें देश के नागरिकों को संबोधित करते हैं। इस कार्यक्रम को सुनना और देखना हर कोई चाहता है। ऐसे में प्रदेश भाजपा ने आगामी 25 जनवरी को आयोजित होने वाले मन की बात कार्यक्रम को हर बूथ पर आयोजित करने का निर्णय लिया है। रांची में भीषण डकैती, घर में घुसे डकैतों ने परिवार को पीटा, बच्ची गंभीर, महिला पुरुष घायल। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात भीषण डकैती की घटना सामने आई। अपराधियों ने घर में घुसकर नकदी और जेवरात लूट लिए। जानकारी के अनुसार लाखों रुपए की संपत्ति डकैतों ने अपने कब्जे में कर ली। डकैतों ने घर के सदस्यों को बंधक बनाकर बेरहमी से पिटाई की। इस दौरान 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना में बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं एक महिला का हाथ टूट गया और एक व्यक्ति के सिर में चोट आई है। बताया जाता है कि जब आसपास के ग्रामीण मदद के लिए पहुंचे तो डकैतों ने उन पर भी पत्थर फेंककर हमला कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छानबीन जारी है। जामताड़ा जिला स्वास्थ्य समिति में 84 पदों पर संविदा बहाली, ऑनलाइन आवेदन शुरू। जिला स्वास्थ्य समिति जामताड़ा ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत वर्ष 2025 के लिए बड़े पैमाने पर संविदा नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है। इस बहाली के जरिए जिले में कुल 83 रिक्त पदों को भरा जाएगा। ये नियुक्तियां विभिन्न स्वास्थ्य और कार्यक्रमों के अंतर्गत की जाएगी और सभी पद संविदा आधार पर होंगे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार RCH कार्यक्रम में ANM के 37 पद, स्टाफ नर्स के 3 पद, कोल्ड चेन जो है हैंडलर के 1 पद और ब्लॉक डाटा मैनेजर के 3 पद शामिल हैं। इसके अलावा जो है IDSP के तहत डाटा मैनेजर का 1 पद और कुपोषण उपचार केंद्र के लिए न्यूट्रिशनल काउंसलर का 1 पद निर्धारित किया गया है। अन्य कार्यक्रमों में भी बड़ी संख्या में पद शामिल हैं। लाल आतंक के खिलाफ कोबरा, CRPF और झारखंड पुलिस की बड़ी सफलता। बाबूलाल नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सारंडा जंगल में कोबरा बटालियन, CRPF और झारखंड पुलिस के संयुक्त अभियान में 1 करोड़ के इनामी नक्सली समेत 11 से ज्यादा नक्सलियों का ढेर होना लाल आतंक के विरुद्ध बड़ी सफलता है। मरांडी ने अभियान में शामिल जवानों की साहस, शौर्य और कर्तव्य निष्ठा की सराहना की। कहा कि इस अभियान में शामिल सभी जवानों ने अदम्य साहस, शौर्य और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया है। आगे कहा कि केंद्र सरकार PM मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने के संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। जम्मू में सेना की गाड़ी 400 फीट गहरी खाई में गिरी, 10 जवानों की जान गई, 11 घायल। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में गुरुवार को सेना की गाड़ी 400 फीट गहरी खाई में गिर गई। इसमें 10 जवानों की मौत हो गई जबकि 11 को एयरलिफ्ट कर जो उधमपुर मिलिट्री हॉस्पिटल भेजा गया है। हादसा जो भद्रवाह चंबा इंटरस्टेट रोड पर खन्नी टॉप के पास हुआ। डोडा के डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह ने बताया कि सड़क पर जो है बर्फ होने की वजह से ड्राइवर ने गाड़ी से कंट्रोल खो दिया। सेना के अधिकारी ने बताया कि गाड़ी में सवार 21 जवान डोडा से ऊपरी पोस्ट पर जा रहे थे। सेना ने अभी यह नहीं बताया है कि जान गंवाने वाले और घायल जवान किन राज्यों से हैं। महिला के ज्वाइंट खाते से 1,62,000 रुपए की ठगी, कोडरमा में मामला दर्ज। अकाउंट से कुछ पैसे निकालने पहुंची बैंक तो हुई जानकारी। कोडरमा जिले के नवलसाही थाना क्षेत्र के बाराडी गांव में एक महिला के बैंक खाते से 1,62,714 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़िता सुनीता देवी ने नवलसाही थाने में आवेदन देकर जांच की मांग की है। सुनीता देवी का बैंक ऑफ इंडिया की मशमोहना शाखा में अपने पति कपिल देव यादव के साथ एक संयुक्त खाता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने यह राशि पाई जोड़कर जमा की थी। गुरुवार दोपहर जब वह अपने बैंक खाता से कुछ पैसे निकालने बैंक पहुंची तो उन्हें पता चला कि उनके खाते से सारी जमा राशि गायब है। इस जानकारी के बाद वह काफी परेशान हो गई। उन्होंने बैंक से इस संबंध में जानकारी लेनी चाहिए लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद देर शाम वह अपने पति के साथ नवलसाही थाने पहुंची। सुनीता देवी ने बताया कि बीते 5 जनवरी को जब वह बैंक गई थी तब उनके खाते में पूरी राशि सुरक्षित थी। हालांकि गुरुवार को जब वह पैसे निकालने पहुंची
तो खाता खाली मिला। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि हाल के दिनों में उन्होंने ना तो बैंक से कोई ऋण लिया है और न ही अपनी बैंक संबंधित जानकारी किसी के साथ साझा की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा 2026 आवेदन प्रपत्र भरने से छूटे छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था। कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2026 निर्धारित थी। इसके पश्चात पोर्टल बंद कर परीक्षा आयोजित करने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। हालांकि कुछ शिक्षक संघों, विद्यालय प्रधानों, छात्रों एवं उनके अभिभावकों ने विभिन्न कारणों का उल्लेख करते हुए समय पर परीक्षा आवेदन प्रपत्र न भर पाने की जानकारी दी और आवेदन स्वीकार करने का अनुरोध किया। परिषद ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की तिथि 24 फरवरी 2026 निर्धारित है और जो अल्पावधि के कारण इस परीक्षा के लिए अब आवेदन स्वीकार करना संभव नहीं है। इस संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि जिन छात्रों ने परीक्षा आवेदन प्रपत्र नहीं भरा उनके लिए कक्षा 8वीं की विशेष परीक्षा 2026 का आयोजन परीक्षा परिणाम के उपरांत किया जाएगा। कक्षा 8 से संबंधित सभी परीक्षार्थियों, उनके अभिभावकों और विद्यालय प्रधानों से अनुरोध किया गया है कि छात्र अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें। परिषद द्वारा विशेष परीक्षा के लिए इन छात्रों के आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। कन्हैया के परिजनों को भाजपा ने दी 1 लाख रुपए की सहायता राशि। रांची और मांझी के बरामद बच्चा कन्हैया और उनके माता पिता से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शाह सांसद आदित्य साहू ने मुलाकात की। श्री साहू ने कन्हैया सहित सैकड़ों बच्चों के लापता होने की खबर के बाद पूरे प्रदेश में जो पुलिस प्रशासन के खिलाफ पार्टी के द्वारा आंदोलन एवं प्रदर्शन के निर्देश दिए गए थे, श्री साहू ने अपनी घोषणा के अनुरूप गुरुवार को कन्हैया के भाई, जिसका किडनी खराब है, उसके इलाज के लिए रांची महानगर और ग्रामीण कार्यकर्ताओं के सहयोग से 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। बड़कागांव में रैयतों के साथ हुई मारपीट पर भाजपा ने बनाई जांच समिति। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू ने पिछले दिनों हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़कागांव में रैयतों के साथ हुई मारपीट की घटना की जांच हेतु 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। कमेटी में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव, प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, आरती कुजूर, सांसद मनीष जायसवाल, विधायक रोशन लाल चौधरी, प्रवक्ता रमाकांत महतो, प्रदेश कार्य समिति सदस्य टुन्नू गोप, रंजय कुमार, कुंटू बाबू, जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह शामिल हैं। समिति आगामी 25 जनवरी को घटनास्थल का दौरा कर प्रदेश अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू ने गुरुवार को स्वर्गीय दिलीप स्वर्णकार के आवास पर परिजनों से मुलाकात कर दिलीप जी के आकस्मिक निधन पर गहरी संवेदना प्रकट की, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, परिजनों को ढाढ़स बंधाया। कहा कि दुख की बेला में भाजपा परिवार साथ खड़ा है। इस अवसर पर प्रदेश मंत्री सरोज सिंह, जिला अध्यक्ष वरुण साहू, उपाध्यक्ष जितेंद्र पटेल भी उपस्थित थे। बोकारो में चोरी का खुलासा, तेनूघाट में 2 आरोपी गिरफ्तार, 3200 रुपये नगद और सामान बरामद। बोकारो के तेनूघाट में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 2 आरोपियों महेंद्र ठाकुर और महेंद्र प्रसाद यादव को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी में इस्तेमाल की गई बाइक, चोरी का झोला और 3200 रुपये नगद बरामद किए गए हैं। यह चोरी 18 जनवरी 2026 को तेनूघाट 1 नंबर ई टाइप कॉलोनी स्थित एक आवास में हुई थी। रांची में सरस्वती पूजा की धूम, रिम्स में 1,10,000 की प्रतिमा, हिसाग में सबसे महंगी मूर्ति। रांची में आज 23 जनवरी को सरस्वती पूजा पूरे हर्षोल्लास और भक्ति भाव के साथ मनाई जाएगी। शहर के सैकड़ों इलाकों में विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा की तैयारियां पूरी कर ली गई है। कहीं थीम आधारित भव्य पंडाल बनाए गए हैं तो कहीं छोटे पंडालों में सादगी के साथ पूजा की तैयारी की गई है। इस वर्ष रांची में थीम आधारित मूर्तियों की विशेष मांग देखने को मिल रही है और पूजा समितियों ने लाखों रुपए की मूर्तियों का ऑर्डर दिया है। इस बार रांची की सबसे महंगी सरस्वती प्रतिमा का ऑर्डर हिसाग स्थित एक पूजा समिति ने दिया है। 1,15,000 रुपए की लागत से तैयार की जा रही यह प्रतिमा कैलाश पर्वत थीम पर आधारित है, जिसमें शिवलोक और हिमालयी वातावरण की झलक दिखाई देगी। इसके बाद दूसरी सबसे महंगी प्रतिमा रिम्स परिसर में स्थापित की जा रही है, जिसकी लागत 1,10,000 रुपए है। रिम्स में स्थापित होने वाली यह 16 फीट ऊंची प्रतिमा द्वापर युग और कलयुग की थीम पर आधारित है। प्रतिमा में मां सरस्वती के एक और श्री कृष्ण को दर्शाया गया है, जबकि दूसरी ओर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान है। यह प्रतिमा ज्ञान, शक्ति और सांस्कृतिक समन्वय का संदेश देती है।
हाईकोर्ट का सख्त आदेश, रांची के पंडरा बाजार में अब कोई चुनावी कार्य नहीं होंगे। पीआईएल निष्पादित कृषि उत्पादन बाजार समिति पंडरा में अब कोई भी चुनावी कार्य नहीं होंगे। यहां ना तो जो मतगणना केंद्र बनाए जाएंगे और ना ही स्ट्रांग रूम रहेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि अब से पंडरा मार्केट यार्ड टर्मिनल का इस्तेमाल किसी भी चुनावी कार्य के लिए नहीं होगा। छोटा नागपुर लॉ कॉलेज में शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी। छोटा नागपुर लॉ कॉलेज रांची द्वारा शैक्षणिक कानून व प्रबंधन एवं गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस संबंध में कॉलेज प्रशासन की ओर से आधिकारिक विज्ञापन जारी किया गया है। कॉलेज के सहायक प्राध्यापक कानून, सहायक प्राध्यापक प्रबंधन सहित विभिन्न गैर शैक्षणिक पदों पर संविदा के आधार पर बहाली की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। पदों से संबंधित योग्यता, चयन प्रक्रिया एवं अन्य आवश्यक वितरण कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट www.cnlawcollege.ac.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पूर्व जो वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। रांची में लॉटरी के जरिए 310 लाभुकों को मिलेगा लाइट हाउस। 24 जनवरी को लॉटरी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत भागीदारी में किफायती आवास योजना के तहत चयनित 310 योग्य आवेदकों को लॉटरी के माध्यम से लाइट हाउस परियोजना का आवास आवंटित किया जाएगा। योग्य आवेदकों की सूची रांची नगर निगम कार्यालय के सूचना पट और नगर निगम की वेबसाइट www.ranchimunicipal.com पर जारी कर दी गई है। जिन आवेदकों का नाम सूची में शामिल है उन्हें 24 जनवरी 2026 को होने वाली लॉटरी प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। लॉटरी में भाग लेने के लिए आवेदकों को वोटर आईडी या आधार कार्ड साथ लाना जरूरी है। रांची नगर निगम ने सभी चुने गए आवेदकों से तय तिथि और समय पर पहुंचने की अपील की है। वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ रांची में प्रदर्शन। झामुमो कांग्रेस सहित कई दलों ने लोक भवन तक निकाला विरोध मार्च। राजधानी रांची में महागठबंधन पार्टियों, जनवादी संस्थानों और मजदूर यूनियनों ने वेनेजुएला में अमेरिका की कार्रवाई और गाजा में इजरायल की कार्रवाई के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। यह मार्च रांची के सैनिक मार्केट से शुरू हुआ और परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक और शहीद चौक से होते हुए लोक भवन पहुंचा। जाकिर हुसैन पार्क के पास पुलिस ने पोस्टर और बैनर लिए प्रदर्शनकारियों को रोक दिया, जिसके बाद यह मार्च एक जनसभा में बदल गया। इस विरोध प्रदर्शन में झारखंड मुक्ति मोर्चा, वामपंथी पार्टियों के साथ साथ राजद, कांग्रेस, सपा और आप के नेता शामिल रहे। लोक भवन मार्च में शामिल पार्टियों के नेताओं ने अमेरिका साम्राज्यवाद का विरोध किया। उन्होंने मांग की है कि भारत सरकार वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की रिहाई सुनिश्चित करे, वेनेजुएला की संप्रभुता बनाए रखने और अमेरिका साम्राज्यवाद के खिलाफ जनमत बनाने में सक्रिय रूप से भाग ले। अमेरिका विरोधी पोस्टर और तख्तियां लिए प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि इस पूरे मामले पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की चुप्पी निंदनीय है। धनबाद के झरिया में बीसीसीएल एरिया 10 में रास्ता विवाद पर हंगामा। अधिकारियों कर्मचारियों पर लाठी डंडों से हमला, आक्रोशितों ने किया सड़क जाम। झरिया स्थित बीसीसीएल एरिया संख्या 10 अंतर्गत एनटीएसटी विभागीय परियोजना का रास्ता काटे जाने को लेकर गुरुवार को विवाद हो गया। इससे नाराज बीसीसीएल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बीसीसीएल प्रबंधन व आउटसोर्सिंग प्रबंधन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह घटना तीसरा थाना क्षेत्र में हुई। बीसीसीएल अधिकारियों और कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि आउटसोर्स मालिक एलबी सिंह के समर्थकों ने उन पर लाठी डंडों से हमला किया। इस हमले में कई कर्मी घायल हो गए। महिला कर्मियों के साथ भी मारपीट की गई, जिसके बाद उन्हें मौके से भागना पड़ा। सभी घायल कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना से आक्रोशित बीसीसीएल अधिकारियों और कर्मचारियों ने तीसरा बलियापुर मुख्य मार्ग को ठाकुर मोड़ के पास सड़क जाम कर दिया। इससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। अधिकारियों ने जिला प्रशासन से मामले में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। रामगढ़ पुलिस ने 7 अपराधियों को किया गिरफ्तार। दयाल स्टील फैक्ट्री लूट मामले में हुई कार्रवाई, 1,03,000 रुपए नगद बरामद। रामगढ़ पुलिस ने दयाल स्टील फैक्ट्री में हुई लूटपाट के मामले में 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 1,03,000 रुपए नगद और लूटे गए सामान बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर एक अन्य व्यक्ति को भी पकड़ा गया है। यह घटना रामगढ़ थाना क्षेत्र के चाहा स्थित दयाल स्टील फैक्ट्री में हुई थी। 10 से 12 अज्ञात अपराधियों ने फैक्ट्री की चारदीवारी तोड़कर अंदर प्रवेश किया और वहां से सारा सामान लूटकर 4 पहिया वाहन में लादकर फरार हो गए थे। इस संबंध में रामगढ़ थाने में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई और इन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।
गिरिडीह में बंद घर से 2,10,000 रुपए की चोरी। परिवार शादी में शामिल होने गया था। बेटी की शादी के लिए रखे नगद व जेवरात ले गए चोर। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के धारियाडी मोहल्ले में एक बंद घर में चोरी की घटना सामने आई है। अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर नकदी और जेवरात समेत कुल 2,10,000 रुपए की संपत्ति चुरा ली। यह घटना तब हुई जब घर के मालिक परिवार सहित एक शादी समारोह में शामिल होने बाहर गए हुए थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।